हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड न्यू सिलेबस। ये हमारा ये देखेंगे इस सिलेबस में। आज इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों हम आपको समझाएंगे पेपर कितने नंबर का आता है, कितने नंबर के शॉर्ट आंसर आते हैं, कितने नंबर के लॉन्ग आंसर आते हैं। सारा पूरा सब सिस्टम समझाएंगे। लिटरेचर कितने नंबर की आती है और उसमें कौन कौन से टेक्स्ट बुक हैं, और प्रोज कितने नंबर की आती है, पोएट्री कितने नंबर की आती है, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री जो रीडर है, सप्लीमेंट्री जो रीडर है ये कितने नंबर की आती है। इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चे सब कुछ, प्यारे बच्चों सब कुछ समझाएंगे। अगर वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक प्यारे बच्चों बने रहना है, ठीक है। बच्चों की कमेंट्स आ रही थी, सर पेपर समझाओ कितने नंबर का क्या आता है, क्या कैसे सिलेबस को डिवाइड किया गया है, कितने कितने नंबर कौन सा क्या आता है, उस हिसाब से तैयारी करें, उस हिसाब से याद करें। तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप 2026 का पेपर देने जा रहे हैं इंग्लिश का, तो आपके लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट ए वीडियो। देखिए प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है इंग्लिश क्लास 12th का सेक्शन, ये हम लिटरेचर है। जो पूरा पेपर होता है इसका होता है मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का। आप सभी जानते होंगे कि पेपर 100 नंबर का ही आता है, मगर बच्चों को ये नहीं पता कि सर ग्रामर कितने नंबर की आती है, और सर पोइट्री कितने नंबर की आती है, सर सप्लीमेंट्री जो रीडर है वो कितने नंबर की आती है। सर इसमें बड़ा कंफ्यूज है, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मेरा यही लक्ष्य है कि आप पेपर को इसको समझ जाए कितने नंबर का क्या आता है, आपका सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा, तो आप आसानी से याद कर लेंगे और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, पहला हमारा है प्रोज। क्या है प्रोज? प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और वो क्या नंबर आएंगे देखो, आपको बिल्कुल क्लियर लेकर आए हूं, 4+4 यानी 8 नंबर के। कितने के आएंगे वो? 8 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे वो? 8 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे प्यारे बच्चे? वो 8 नंबर के आएंगे। और जब वो 8 नंबर के आएंगे, 4 नंबर, 4+4 नंबर के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब आपका दूसरा वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपका, ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चे, ठीक है। तो वन लॉन्ग आंसर ये भी आपका 7 नंबर का है। वन लॉन्ग आंसर टाइप एक क्वेश्चन आएगा प्रोज में, कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। तो वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, और 2 शॉर्ट आएंगे। किस में आएंगे सर? प्रोज में। किस में आएंगे? प्रोज में। तो आप समझिए 2 शॉर्ट तैयार करनी है आपको, एक लॉन्ग करना है। क्या करना है? तो सर एक ही आएगा क्या? नहीं, ऑप्शन में 2 होंगे, एक करने को होगा। ऑप्शन में इसमें लगभग शॉर्ट में ये तो 2 ही होंगे, दोनों करने होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप पहले इसमें लिटरेचर में शॉर्ट आंसर भी तैयार करो और लॉन्ग भी करो। तो मैं ये बता दूंगा कौन कौन से लॉन्ग करने, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर आप रेडी कर लो और उनके क्वेश्चन आंसर। हालांकि ठीक है, ये भी बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर तैयार करने, कहाँ कहाँ से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों पोइट्री, पोइट्री वाला चैप्टर। अब पोइट्री क्या है सर? पोइट्री आपकी क्या नंबर में है? देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे इसमें, ठीक है। 3 शॉर्ट आंसर आएंगे टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द, ठीक है, गिवन पोइट्री एक्स। तो आपकी पोइट्री दी होगी, पोइट्री की स्टैंजा दिया होगा, लाइन है, ठीक है। पोइट्री की आपकी पंक्ति उठा के आपके पेपर में रखेगा वो, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो आप उसको पोइट्री को आपको पढ़ना है। एक बार पेपर भी समझा दूंगा, हालांकि ये वही क्वेश्चन है। आपका स्टैंजा होगा, लिखी हुई लाइन होंगी, स्टैंजा लिखा होगा 4-5, 4 हो, 4 हो, 6 हो, उसके ऊपर है, ठीक है। 6 लाइनें हो सकती हैं आपकी, 4 भी हो सकती हैं। तो स्टैंजा में, ठीक है, वो क्या लाइनें रखता है उसी हिसाब से स्टैंजा रखेगा। तो उसी बेस पर आपके ये 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन। सर हमें कैसे देने हैं इसके आंसर? प्यारे बच्चों आप पोएम को पढ़ोगे और पोएम का जो, ठीक है, पोएम के बेस पे ही देने हैं, उसका जो भावार्थ है, जो उसमें से उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, और उसे पढ़ के उसके, आपने पोएम पढ़ी होगी तो आप आसानी से उसके क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए, सेंटर आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। एक सेंटर आइडिया आपको करना होता है, ठीक है। अब जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे, तीन क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये कितने हो गए? तीनों 6 मार्क के। कितने आएंगे? 6 मार्क। तो ये आपके बेटा 3 क्वेश्चन 6 नंबर के, ये आपके क्लियर हो गए। तो ऐसे मैंने आपको बताया, ये इसका तो ये हो गया आपका, ये प्रोज में 25 नंबर का है, तो 8 और 7 ये हो गए, और ये इसको जोड़ेंगे तो ये 25 होगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका प्रोज ही प्रोज 40 नंबर का होता है। कितने का होता है? 40 का। तो इसमें से 25 का ये आएगा, 15 का सप्लीमेंट्री आएगा, ठीक है। और फिर पोइट्री, तो उसमें से पोइट्री और ये सारा मैं अभी बता दूंगा कितने कितने क्या आएगा। पहले ये समझ लो, हम सेंटर आइडिया पे चल रहे थे, सेंटर आइडिया ऑफ द, तो आपको सेंटर आइडिया आएगा 4 नंबर का। कितने का आएगा? 4 नंबर का। और 4 नंबर का सेंटर आइडिया, तो कभी कभी पता है क्या करता है वो, जैसे सेंटर आइडिया ना देके कभी कभी ये पूछ लेता है आपके फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेता है, क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इन द पोइट्री सेक्शन से पूछता है। ऐसा नहीं है। अब बच्चे देखो, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर
इसकी क्या है, जो जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच है उनका डेफिनेशन लिखने को आएगा, या सर क्या करेगा पहचानने को आएगा, एमसीक्यू में नहीं है आपका, ठीक है, एमसीक्यू में नहीं आएगा। हालांकि वो स्टेंजा देगा और उसी में से है फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इन द, ठीक है, पोएट्री सेक्शन से ही पूछ लेगा। उसमें ये पूछ लेगा कि भाई इस स्टेंजा में या इस लाइन में कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपके ये सिलेबस में ये फिगर ऑफ स्पीच है उन्होंने कुछ दर्शाए, ठीक है, जैसे सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, ऑक्सीमोरन है, ठीक है, और हाइपरबोल है। तो ये वाले ओनोमोटोपिया है, ये वाले उनने वो दिए हैं, और इनमें से ही कोई पूछ लेगा कि भाई इसमें से कौन सा, ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच तो पढ़ने तो पड़ेंगे, डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी, उसे डीप से पढ़ना पड़ेगा तभी आप, और पोएम भी पढ़नी पड़ेगी तभी आप बता पाएंगे कि इस, ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो प्यारे बच्चों सारी चीजें थोड़ी बहुत डीप की हुई है, फिगर ऑफ स्पीच ध्यान रखना। तो ये सेंटर आइडिया से संबंधित ये क्वेश्चन आपके होगा, इस पर ध्यान रखना, फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो आपका जो पोइट्री का काम है, अभी तो यहाँ तुम्हारे 6 और 4 10 नंबर का हुआ है, कितने का हुआ है, 10 का, और ये प्रोज का हो गया 8 और 7, ये 15 का, 15 और 10 कितना हो गया 25, ठीक है। तो प्रोज प्रोज और पोइट्री कितने नंबर की आ रही है बाबू, 25 नंबर की। कितना, कौन कौन आ रही है, प्रोज और प्लस पोइट्री, ठीक है, ये दोनों 25 का आ रहा है। कितने का आ रहा है टोटल, 25 का आ रहा है। प्रोज और पोइट्री दोनों मिलकर आती है 25 नंबर की, और उसमें 25 नंबर हमने तुम्हें ये बता दिया क्या क्या आएगा कि भैया एक तो प्यारे बच्चों क्या है, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा प्रोज में फर्स्ट में, और 2 शॉर्ट, ठीक है, और इसमें एक तो स्टेंजा आएगा, उसके 6 नंबर का वो है, और सेंटर, और वो आएगा आपका सेंटर आइडिया। कितने का आएगा, सेंटर आइडिया। तो अगर सेंटर आइडिया और सेंटर आइडिया बेस्ड एक सेंटर आइडिया आएगा, और वो आएंगे आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको पूछ लेगा, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला देखिए सप्लीमेंट्री रीडर, तो इसमें भी इसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर में भी जैसे आपके उसमें क्वेश्चन आए ऐसे इसमें आएंगे। देखो सप्लीमेंट्री रीडर है आपका जी, तो सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर वही है जो प्रोज में आते हैं उसी हिसाब से आएंगे। तो ये 4 नंबर के शॉर्ट आंसर है, इसमें भी 4 दोनों 8 में 8 है, और एक लॉन्ग आंसर वही 7 नंबर का है। तो इस प्रकार से ये भी, ठीक है, कितना होगा 15 नंबर। तो सप्लीमेंट्री भी 15 नंबर का हो गया। तो 25 और 15 कितना हो गया 40, 25 और 15 कितना हो गया पूरा 40। हमने पूरे सभी अंकों को ऐड कर लिया। तो सप्लीमेंट्री में भी आपको शॉर्ट आंसर भी तैयार करने हैं और लॉन्ग आंसर भी करने हैं। तो बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूज रहता है, सर शॉर्ट आंसर सब में आएंगे किस किस में आएंगे, तो हमने बता दिया। देखो भैया आपके शॉर्ट आंसर जो है पोइट्री में भी है हालांकि, ठीक है, स्टेंजा बेस्ड, और आपके प्रोज में भी है, और सप्लीमेंट्री रीडर में भी। हालांकि ये पूरा प्रोज का ही पार्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इनके टाइप बता दिए, कौन कितने नंबर का आएगा, पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर पैटर्न है। क्या है ये, पूरा पेपर पैटर्न है, कितने का आएगा कैसे क्या है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अब इसमें क्या है कि कौन कौन से पार्ट आपको तैयार करने हैं, इंपोर्टेंट पार्ट कौन से, बात आती है इंपोर्टेंट पार्ट कौन कौन से है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको प्रोज में और पोइट्री इसमें बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट आपको तैयार करने हैं। तो देखिए प्रोज वाले लेसन है आपके, ये है द लास्ट लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, ठीक है। मैं निशान लगाता हूँ, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैप्टर इंडो, बस ये पार्ट कर लो शुरू से एकदम, पांचों 1 2 3 4 5 पांचों, सर पांचों बिल्कुल नोट कर लो, पांचों आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके अलावा आप कोई लेसन देखो ही मत प्रोज में, इन्हीं के शॉर्ट आंसर, इन्हीं के लॉन्ग आंसर, ठीक है। और मैं मास्टर आंसर दे रखे हैं, मास्टर आंसर देख मैंने करवाए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स के माध्यम से बताओ, मैं, ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मास्टर आंसर की। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये 5 पार्ट बताए, द लास्ट लेसन, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैप्टर, पेंटिको, इन्हीं के शॉर्ट करने, इन्हीं के लॉन्ग करने, और इसी पे बेस्ड आपका पेपर पूरा ही आपको फंसेगा, पूरा इसी से क्वेश्चन मिलेंगे। और कुछ बच्चे अभी ये भी कहेंगे कि सर इसके क्वेश्चन बता दो कौन कौन से क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें देखो ये पोइट्री है आपकी, तो पोइट्री में कौन कौन से इंपोर्ट क्या है, कौन कौन से लेसन तैयार करने, एक तो माई मदर, ठीक है, कीपिंग क्वाइट, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये 3 कर लो, बहुत मस्त, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर, ठीक है। और एक बस 6 पोयम है, एन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ क्लासरूम, इसे छोड़ दो, आप ऐसे जे भी जाती है, मगर तुम जो चाहे आपकी 6 है, मगर आपको 3 कर लेनी है। क्या कर लेनी है, 3, 3 बहुत मस्त है। ज्यादा करो तो कोई बात नहीं, ये कर लो, टाइगर वाली कर लो, या ये कर लो, ठीक है, ये लेना चाहो ये ले लो, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम वाली, ये लेना चाहो ये ले लो, ये भी अच्छी पोयम है। मगर ये 3 बहुत मोस्ट हैं जो मैंने बताई, इन पे विशेष ध्यान रखना है, इनके सेंटर आइडिया करने हैं, और इनकी इनको जो इनके स्टेंजा है उनको बड़ी, ठीक है, डीप पढ़ना है, और देखना है किसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो अगर बच्चों आप चाहो तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, और ठीक है आपको स्टेंजा पढ़ा दूंगा, बता दूंगा कौन सा क्या है, सारी चीज आपको
ठीक है, वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों अब देखो इसमें बताता हूँ क्या है सप्लीमेंट्री रीडर, आप इसको देख पा रहे होंगे सप्लीमेंट्री रीडर का, ठीक है। और जनरल इंग्लिश के बारे में अलग आपको वीडियो बनाऊंगा कि जनरल इंग्लिश में आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। जनरल इंग्लिश के बारे में आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। पहले ये देख लेते हैं प्रोज वाला पूरा। तो सप्लीमेंट्री रीडर जो है इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी और ऑन द फेस ऑफ इट, ये बस। तो आपके 5 लेसन इसमें हो गए, कितने हो गए 5 लेसन आप इसमें कर लो, ये मोस्ट है। मेरी बात मानो प्यारे बच्चों, ये आप 5 लेसन पढ़ लो, ज्यादा कुछ मत पढ़ो। इन्हीं 5 लेसन में आपके क्वेश्चन आंसर फंस जाएंगे। और 5 लेसन में आपको काम ही कितने करने का, एक तो 7 और 4, ठीक है, 7 और 4 11 नंबर का काम करना है। 5 लेसन आपको इसमें से करने हैं। और मैंने मास्टर आंसर दे रखे हैं, कुछ शॉर्ट आंसर, या तो शॉर्ट आंसर क्लियर कर लो। शॉर्ट आंसर जो है एक लेसन से 3 या 4 कुछ देख लो और उनसे आप लॉन्ग बना लें, उसी समरी के आधार पर तैयार कर लो। तो आज इस प्रकार आपका, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका प्रोज वाला लेसन।